दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूं। जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूं, एंथनी अल्बनीज़ जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, बिना किसी सवाल के वह सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। जब हम इतिहास में पीछे देखेंगे, यह साफ होगा कि एंथनी अल्बनीज़ सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। वे देश को आर्थिक ही नहीं, सामाजिक रूप से भी बर्बाद कर रहे हैं, जो मेरे अनुसार बड़ा खतरा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। हम एक महाद्वीप के आकार का देश हैं, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, हमारे पास बहुत सारे खनिज हैं, हम उबर सकते हैं। लेकिन नहीं जब ऑस्ट्रेलिया अपनी पहचान खो दे। वही हो रहा है। और वे कैसे कर रहे हैं? क्या आपको यह वीडियो याद है? इस वीडियो ने हमें हमारी न्यू साउथ वेल्स पुलिस टीम पर गर्व महसूस कराया था। मैं ऐसे दौर में बड़ा हुआ जब पुलिस के खिलाफ गुस्सा था, इसलिए जवानी में पुलिस से नफरत करता था। लेकिन हमारे देश, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, हमारे सभी देशों ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि हमें न सिर्फ एक अच्छी पुलिस फोर्स चाहिए, बल्कि एक मजबूत पुलिस फोर्स चाहिए। ऐसी पुलिस फोर्स जो कानून लागू करने से पीछे न हटे। अगर कभी कभी यह सख्त हो जाती है, तो मुझे लगता है यही इसकी फितरत है। तो यही किया न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने करीब एक हफ्ता पहले। दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं? ये आदमी अपने बुटाहिर से जुड़ा कट्टर इस्लामवादी है। आप लोग क्या कर रहे हैं? Get him out. और ये जागरूक बेवकूफ, इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये किसके लिए धोखा कर रहे हैं। इन इस्लामवादियों से जाकर पूछो महिलाओं, समलैंगिकों और राजनीतिक असंतुष्टों के बारे में उनके विचार क्या हैं। वे आपको बता देंगे व्यभिचारियों के साथ क्या होना चाहिए। वोक्स खुद भी अक्सर व्यभिचारी होते हैं, क्योंकि वे शादी या पारंपरिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते। उनसे पूछिए ऐसे विषयों पर उनकी क्या राय है। वे पश्चिम से नफरत करते हैं। हमने कहाँ गलती की? तो खैर, आप इस वीडियो को जानते हैं। हाँ, मैं इसे फिर से चलाने जा रहा हूँ। अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो पर जाए, जो मैंने इसी विषय पर बनाई थी, जो वैसे काफ़ी अच्छी चली थी। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। अब सड़कों पर इस्लामी प्रार्थनाएं नहीं होंगी। हैरिस सुल्तान। 2,50,000 लोगों ने इसे देखा, जिनमें से 60-70 हजार ऑस्ट्रेलियाई थे, जो वहां के हिसाब से काफी अच्छा है। ठीक है, तो मुझे पता है हमारी बात और लोकप्रिय हो रही है। हमें अब सख्ती करनी होगी, नहीं तो हम यूके जैसे बन जाएंगे, जिसने अब पलटवार शुरू कर दिया है। मैं रूपर्ट लो की नई पार्टी रिस्टोर ब्रिटेन पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दूसरे देश और यूरोप अब पलटवार कर रहे हैं। हमें यूरोप की गलतियों से सीखना चाहिए। कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं जो कभी आपस में घुल मिल नहीं सकती। वे हमें पसंद नहीं करते। वे खुद अपनी जुबान से ये कहते हैं। वे आपको बताते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। इसे देखिए, सिडनी इमाम। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला की शरीयत लागू होने का इंतजार कर रही है। लागू होने का इंतजार कर रही है। हम हर एक दिन ये भूल जाते हैं कि हम बिना शरीयत के जी रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला की शरीयत के बिना हमें अपमानित किया जा रहा है, हमें तुच्छ समझा जा रहा है। मुसलमानों का खून सस्ता हो गया है। वे इन विचारों को गर्व से खुलकर व्यक्त करते हैं। हमें इस सोच का विरोध करना चाहिए। वे सचमुच कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली, ऑस्ट्रेलियाई शासन प्रणाली, हमारी धर्मनिरपेक्ष उदार लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और उसकी जगह शरीयत लागू करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आपको संस्कृति क्यों नहीं बदलनी चाहिए, पर हमारे कमजोर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ऐसा कहते हैं। इसे सुनिए।
मुस्लिम समुदाय की प्रार्थनाओं में बाधा से जो दुख है उसकी पूरी सहानुभूति है। आप उसी के लिए चिंतित हैं, एल्मर। मुझे लगता है यह इसका है। उसकी बटर्री। उनका घोषणा पत्र है कि वे ऑस्ट्रेलिया में शांतिपूर्ण तरीकों से शरीयत लागू करना चाहते हैं। यह मुद्दा संबोधित करना जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होना चाहिए। शांति से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जब आप आतंक फैला रहे हैं, जब आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं, तो यह शांति नहीं है, यह शांति से पालन करना नहीं है, यह दूसरों के लिए परेशानी बनना है। वैसे इन लोगों को वहां से हटने का आदेश दिया गया था, लेकिन आप जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्हें पता था कि ऐसा होगा, इसलिए वे वहीं रुक गए क्योंकि वे सोच रहे थे, ओह, ये गोरे लोग हमें धक्का देने से डरते हैं जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। यह मुसलमानों के लिए बेहतरीन प्रचार उपकरण है। ये तस्वीरें मुस्लिम दुनिया में फैल गई हैं और वे कह रहे हैं, देखो हम कितने अडिग हैं। तुम केवल इसलिए अडिग हो क्योंकि हमारा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस, आपने हमें गर्वित किया। हम आप जैसे और लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस ऐसी ही हो। हम चाहते हैं कि विक्टोरिया पुलिस ऐसी ही हो। हम चाहते हैं कि हर बड़ी पश्चिमी पुलिस फोर्स ऐसी ही हो। ये आदमी इस आदमी से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं ये आदमी, यह वही उसने 7 अक्टूबर के बाद कहा था। मुस्कुरा रहा हूं और मैं खुश हूं, मैं प्रबुद्ध हूं। आज का दिन साहस का है। यह साहस का दिन है। उसके भाइयों ने अभी अभी सबसे भयानक आतंकवादी हमले में 1200 इजरायलियों को मार डाला है। एंथनी अल्बनीज इसे उनके धर्म के शांतिपूर्ण अभ्यास के रूप में देखते हैं। इस्लाम पृथ्वी पर सबसे अधिक राजनीतिक धर्म है। जहां भी इस्लाम जाता है वहां इस्लामी राजनीतिक सिद्धांत भी जाता है। और इस आदमी को देखिए, वही इमाम जिसे मैंने आपको पहले दिखाया था, जिसके लिए यह प्रधानमंत्री वाकई बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, गैस द जूज का नारा। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? 9 अक्टूबर 2023 को उसने सिडनी ओपेरा हाउस के सामने प्रार्थना करवाई थी। ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के सामने ऐसा क्यों करते हैं? यह उनके संदेशों और पीआर प्रचार के लिए शानदार मौका है। ये तस्वीरें दुनिया भर में फैलती हैं। हर कोई सिडनी ओपेरा हाउस को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है और मुसलमान उसके सामने नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है, ओह देखो, मुसलमान ऐसे सोचते हैं। यही उनकी सोच है। वे कहते हैं हमने काबू पा लिया है। देखो, इस्लाम धरती के कोने कोने तक पहुंच गया है और हमारे पास ये कमजोर दयनीय प्रधानमंत्री है जो इस व्यवहार के लिए बहाने बना रहा है। हमें संस्कृति बदलनी चाहिए और हलाल खाना बैन करना चाहिए। अब सड़कों पर नमाज अजान या अल्लाहू अकबर चिल्लाने की इजाजत नहीं होगी। हमें फर्क नहीं पड़ता इसका क्या मतलब है। भगवान महान है। हाँ, इसका मतलब यह हो सकता है कि हिटलर जिंदाबाद बस वैसे ही बना दिया गया, लेकिन इसका कोई मतलब था। हम नारे नहीं लगाने देंगे। इंतिफादा वैश्विक बनाओ जिससे शरीयत लागू हो। इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है? शायद यह अच्छा ही है, जानते हो, क्योंकि राजनीतिक जनादेश एंथनी अल्बनीजी के पास है। वह अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए है। ठीक है, वह इससे बाहर भी नहीं निकल सकते, भले ही वह यह देख लें। मैं इसी के बारे में सोच रहा था, इसी वजह से मैं सोच रहा था। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी मुहिम को जड़ों से शुरू करें। आप अपनी मुहिम बनाएं, अपने विचार फैलाएं। रूपर्ट लोग जैसा कर रहे हैं उन पर कोई बोझ नहीं है। उन्होंने बस कहा कि वह हलाल खाना बैन करने वाले हैं। हमें खुलना है, बड़े पैमाने पर प्रवास हो रहा है, हमें यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से बाहर निकलना है। पहले ही दिन हम बस यही करना शुरू कर देंगे और लोग उन्हें चारों तरफ से या कुछ ऐसा हमला कर रहे हैं। वह ऐसे हैं, हाँ नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके विचार। लेकिन उन्हें लाखों लोगों ने देखा है क्योंकि उनके पास इन कार्रवाइयों के लिए राजनीतिक जनादेश होगा। एंथनी अल्बनीज के पास यह नहीं है। वह एक वामपंथी हैं, वह एक लेबर पार्टी के राजनेता हैं। उन्हें सभी अल्पसंख्यकों की खुशामद करनी पड़ती है, जबकि अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई इससे तंग आ चुके हैं। देखिए कैसे वे हमारे आदिवासी समुदाय का शोषण करते हैं। क्या मुसलमान आदिवासियों की परवाह करते हैं?
उन्होंने जीते देशों की मूल आबादी के साथ क्या किया? विलुप्त, पूरी तरह समाप्त। वे केवल इसलिए नाराज थे क्योंकि वे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तट से 100 मील दूर थे, लेकिन उनमें यूरोपियों जैसी खोजी भावना नहीं थी। डच और ब्रिटिश लोग दुनिया के दूसरी तरफ से आए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया। इसे सुनिए। हम पुट्टरोहन कंट्री चोरी की जमीन पे मिल रहे हैं, और ये हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आपको लगता है कि अगर उसके लोग इस जमीन को जीत लेते तो वो इसे चोरी की गई जमीन कहते? वो अब भी स्पेन पर जीत का घमंड करते हैं। स्पेन में तुम्हारा क्या काम है? वे उस पर घमंड करते हैं, अब भी रोते हैं और कहते हैं एक दिन फिर हासिल करेंगे। स्पेन हमेशा आदिवासी भूमि रहेगी। हम सशस्त्र प्रतिरोध में विश्वास करते हैं। मैं कहता हूं इसे वापस लाओ। इस आदमी को देखो, ये आदमी मेलबर्न में रहता है। मोहम्मद शरफ इसका नाम है। इस आदमी को देखो, ये लोग खुलेआम कहते हैं सशस्त्र प्रतिरोध। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? सच में मैं चाहता हूं कि पुलिस मुझसे मिले ताकि पूछ सकूं उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पहले उसका पुराना संदेश सुनते हैं, फिर मैं अपना बयान दूंगा। हम सशस्त्र प्रतिरोध में विश्वास करते हैं। मैं कहता हूं सशस्त्र प्रतिरोध लौटाओ, अमेरिका को उसका हक दो, मौत। मैं कहता हूं सशस्त्र प्रतिरोध को वापस लाओ। मैं कहता हूं मुस्लिम दुनिया को उसका हक दो, मौत। देखते हैं ये घृणा भाषण है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मुझे लगता है वह इसका आनंद ले रहा है। यही अमेरिका को मिलना चाहिए। यही मुस्लिम दुनिया को मिलना चाहिए। अमेरिकी कॉलोनी को यही मिलना चाहिए। हर मुस्लिम देश जो आज का नहीं है। सऊदी अरब एक कॉलोनी है, मिस्र, मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका, सब कुछ तुर्की। हाँ, तुर्की एक ईसाई भूमि थी। इसीलिए अमेरिकी नेताओं को हकदार हैं। बस एक ही हल है, यह या तो जिहाद है या विजय या शहादत। आप पर सलाम हो। पूरा जिहाद, हमारे देशों में पूरा जिहाद, हमारे सामने पूरा जिहाद। हमारे पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो कहता है मुझे उनके लिए बुरा लगता है। ये लोग कितने दयनीय हैं। मैं समझता था कि वो दया, गलतफहमी और आत्मघाती सहानुभूति से पैदा हुआ है। मुझे नहीं लगता ये आत्मघाती सहानुभूति है, बल्कि सीधी गद्दारी और धर्मसारी है। तुम्हारे सामने यूरोप है। ये लोग यूके में पिछले 20 सालों से जैसा कर रहे थे वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं, और देखो यूके का हाल। वे वही कर रहे हैं और खुद मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामी मूल्य हमेशा यही सिखाते हैं। यह इस्लाम का असर और वापसी है। पिछले 200-300 सालों से इस्लाम शांत था। पहले उन्होंने बहुत अच्छा किया, पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व पर दबदबा बनाया। पहले उमैयद, फिर अब्बासी और उसके बाद उस्मानियों ने दबदबा बनाया। इस्लाम का कभी समृद्ध इतिहास और अन्य संस्कृतियों पर प्रभाव था, पर पिछले 200 सालों से ऐसा नहीं है। ये लोग शायद इसे नहीं समझते, क्योंकि देखिए, शायद ये बेवकूफ़ हैं, लेकिन यही इस्लामी मूल्य हैं जो इनसे ऐसा व्यवहार करवाते हैं। इस्लाम ही उन्हें अल्लाह के धर्म को फैलाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वही सही धर्म है। ये लोग बहुत कट्टर हैं, विचारधारा से प्रेरित हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता। वे सही हैं, वे मौत से नहीं डरते, वे अपने भ्रमित मकसद के लिए मरने को तैयार हैं। ठीक है, जाओ, जो करना है करो, लेकिन हम कहाँ हैं? हम कब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जो करना है अपने ही कमबख्त देशों में करो। हम तुम्हारे धिम्मी नहीं बनना चाहते। धिम्मी का मतलब होता है दूसरे या तीसरे दर्जे का नागरिक, जो कि यहूदियों और ईसाइयों की आखिरी किस्मत है, मेरे जैसे नास्तिकों की नहीं, नास्तिकों की। हमें या तो तलवार से मारेंगे या इस्लाम कबूल करवाएंगे। असल में मुझे तो वो मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मुरतद हूँ, लेकिन दूसरे नास्तिक, पश्चिमी नास्तिकों को तौबा करने और शहादा पढ़ने का मौका दिया जा सकता है। बहुत से लोग ऐसा करेंगे। यह सभ्यतागत युद्ध है। मैं डर नहीं फैला रहा, सब आपके सामने है। यूरोप में क्या हुआ देखिए। आज के दौर में हकीकत से अनजान रहना कोई बहाना नहीं है। यह कोई बहाना नहीं है। 10 से 20 साल बाद आप यह नहीं कह सकते कि ओह माफ़ कीजिए, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, मैं तो बस उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था।
मुझे अपनी ही जाति के नस्लवादी लोग पसंद नहीं थे। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हमारे जैसे लोग लगातार चिल्ला रहे थे। हम गोरे नहीं हैं, हमें नस्लवादी नहीं कह सकते। ये लोग भी मेरी तरह भूरे और मेरी नस्ल के हैं। हम कह रहे हैं यह नस्लीय नहीं, वैचारिक मुद्दा है। आइए इस बकवास को सुनते हैं। फिलिस्तीन की आजादी और हमें आजाद करने की बात करें, हम यहाँ से इस कॉलोनी से लेकर अल्तारोआ, वेस्ट पापुआ, टर्टल आइलैंड, हर जगह वेस्टर्न सहारा, पूरी दुनिया तक हमें आजाद करने की बात कर रहे हैं। यह भाषा एक नथ पहनने वाले बैंगनी बालों वाले वोक व्यक्ति को बहुत पसंद आती है। यह ऐसा है, ओह हाँ, स्वतंत्रता, अराजकता, समाजवाद। क्या वे आपको यह नहीं बताते कि आपको शरिया के तहत रहना होगा? यही बात वे नहीं समझते। शरिया, क्या तुम मूर्खों को पता है इसका मतलब क्या होता है? ये लड़कियां, तुम सार्वजनिक जगहों पर बाहर नहीं जा सकती। जब ये सिस्टम गिरेगा, जब हम सिस्टम को गिरा देंगे तो उसकी जगह शरिया लागू करेंगे। ये लोग ऐसे ही हैं। मैं फिर से इसे उन्हीं पर डालता हूं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी इन लोगों के लिए बुरा महसूस करते हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई समाज, जीवन शैली, संस्कृति या पहचान से कोई बुरा नहीं लगता। ऑस्ट्रेलिया एक मुस्लिम देश नहीं है। उसका भविष्य विदेशी धार्मिक पहचान या विचारधाराओं से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं नास्तिक हूं। जहां तक मैं जाने को तैयार हूं वो है ऑस्ट्रेलिया। यह एक ईसाई देश है। यहां बहुत सारे ईसाई हैं और मुझे लगता है कि मैं यह पहले भी कहने वाला था। कल मैं सोच रहा था, किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे लगता है कि वो टेलीग्राफ या कुछ ऐसा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। शायद वो अगले हफ्ते छप जाएगा। उन्होंने पूछा, पश्चिम के कंजर्वेटिव मूवमेंट और ईसाइयों पर आपकी राय? मैंने कहा, पहले मैं बस उनके खिलाफ था क्योंकि मैं नास्तिक था और मुझ पर बहुत दबाव था। नहीं, दबाव नहीं था। उस समय वो एक तार्किक स्थिति थी। अगर मैं इस्लाम को नकारता हूं तो मुझे ईसाई धर्म को भी नकारना पड़ेगा। पिछले 4-5 सालों में मुझे लगा कि नास्तिक समाज बहुत खराब होता है बिना किसी ईसाई दबाव के। ईसाइयों ने मानव इतिहास की सबसे महान सभ्यता बनाई। ठीक है, ईसाई धर्म के तहत ही वैज्ञानिक क्रांति, पुनर्जागरण और यूरोप का डार्क एजेस के बाद का इतिहास हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि ये ईसाई धर्म के बावजूद हुआ, पर ये कई कारणों का मेल था। ये सुधारक और प्रबुद्ध दार्शनिक पादरियों व चर्च पर दबाव डाल रहे थे। सब कुछ एक साथ हो रहा था, खासकर क्वेकर्स। मुझे पता था कि क्वेकर्स और ईसाइयों ने ब्रिटेन में दास्ता खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 17वीं सदी में ईसाई दास्ता खत्म करने के लिए लड़े, जबकि 21वीं सदी में कुछ मुसलमान इसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दोनों धर्मों के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि नास्तिकता समाज के लिए ठीक नहीं है या हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। शायद हमें इस उथल पुथल से गुजरना पड़ा क्योंकि रिचर्ड डॉकिंस ने कहा था कि हमारे पास वैज्ञानिक आदर्श समाज होगा, हर किसी के पास तर्क होंगे, लेकिन जब भगवान को हटा देते हैं तो जल्दी एहसास होता है। जब आप सैकड़ों साल पुरानी मजबूत धार्मिक परंपराओं को हटा देते हैं तो आप किसी वैज्ञानिक आदर्श समाज में नहीं पहुंचते। आप नहीं पहुंचते। तर्क व्यक्तिपरक हो सकता है और यही वजह है कि हमारे पास बड़े आदमी औरतों की तरह कपड़े पहनकर अभिनय कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं एक बिल्ली हूं और स्कूल और हमारी नैतिकता, जो तर्क से संचालित है और जिसमें परंपरावाद नहीं है, कहती है ठीक है, मैं हमारे स्कूल के बाथरूम में बिल्ली की रेत रख दूंगा ताकि तुम उस पर जाकर बिल्ली की तरह पेशाब कर सको। यह सच है, सच है। कहानी तो मुझे लगता है कि नास्तिक कम से कम 21वीं सदी में घटिया समाज बनाते हैं। शायद हम बहुत जल्दी, बहुत तेजी से नास्तिक बन गए, शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है, मैं हफ्ते के किसी भी दिन ईसाई धर्म को इस्लाम से ऊपर चुनूंगा। अगर मैं भारत में रह रहा होता तो मैं हफ्ते के किसी भी दिन इस्लाम के मुकाबले हिंदू धर्म को चुनता, क्योंकि जब इस्लाम आता है तो आप सब कुछ खो देते हैं। बस ईरान को देख लो। माफ कीजिए, मेरी राय में यह सबसे खराब प्रधानमंत्री है